बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में बहुभुज पढ़ रहे हैं, पॉलीगन पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने पूर्व की कक्षा में एक भाग पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे भाग 2। आइए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं भाग 2 और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है बच्चों, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 80 अंश, 110 अंश, 120 अंश है, तो चौथा कोण कितने अंश का होगा। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 80 अंश, 110 अंश, 120 अंश है, तो चौथा कोण कितने अंश का होगा। माना कि हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि चौथा कोण जिसको हमको ज्ञात करना है, चौथा कोण x अंश का है। कितने अंश का है बच्चों? x अंश का है। प्रश्न में हमको दिया क्या है बच्चों? दिया है कोण A बराबर 80 अंश, कोण B बराबर 110 अंश, कोण C बराबर 120 अंश, जबकि हमने कोण D को क्या माना है? x अंश हमको ज्ञात करना है। चूंकि हमको ये भी याद है बच्चों, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। क्यों बच्चों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब मान रख देंगे, A का मान 80 अंश, B का मान 110 अंश, C का मान 120 अंश और D x अंश बराबर 360 अंश। सबको जोड़ दीजिए बच्चों, 80, 110, 120, ये हो जाएगा 310 अंश धन x अंश बराबर 360 अंश। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 360 ऋण 310। अब 360 में 310 घटा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा 50 अंश। कितना मिल जाएगा बच्चों? 50 अंश। अर्थात चौथा कोण कितने अंश का होगा? चौथा कोण होगा 50 अंश का। ये हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है, तो कोणों के मान क्या होंगे। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है, तो कोणों के मान क्या होंगे। बच्चों हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, कोण A बराबर 2x अंश व कोण B बराबर 3x अंश, ऐसा हम मान लेते हैं बच्चों। क्या क्या माना हमने? कोण A बराबर 2x अंश और कोण B बराबर क्या माना बच्चों? 3x अंश। चूंकि हमको ये मालूम है बच्चों कि कोण A बराबर कोण C होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोणों का मान बराबर होता है और कोण B बराबर कोण D होता है। हमको ये भी मालूम है बच्चों कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। कोण A का मान कितना है बच्चों? 2x अंश। कोण B का मान 3x अंश। इसी प्रकार C का मान भी 2x अंश हो जाएगा और D का मान 3x अंश बराबर 360 अंश। सबको जोड़ दीजिए बच्चों, 3 2 5, 3 8 और 2 10x अंश। कितना हो जाएगा? 10x अंश हो जाएगा बराबर 360 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे, 360/10 कट जाएगा बच्चों, ये मिलेगा हमको कितना? 36 अंश। अर्थात 36 अंश x का मान है, तो कोण का मान कितना होगा? अर्थात कोण A का मान हो जाएगा बच्चों कितना? कोण A को हमने माना था 2x माना है, तो 2x बराबर 2 × 36 बराबर हो जाएगा बच्चों 72 अंश। कोण B को हमने माना है 3x, कितना माना है? 3x, तो 3 × 36 बराबर हो जाएगा बच्चों 36 तिया 108 अंश। कोण C को हमने माना है 2x अंश, अर्थात 2 × 36 बराबर हो जाएगा बच्चों 72 अंश। इसी प्रकार कोण D माना है हमने, कोण D को माना था कितना? 3x माना था, अर्थात 3 × 36 बराबर हो जाएगा बच्चों 108 अंश। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखें अगला प्रश्न। किसी चतुर्भुज का एक कोण समकोण है और अन्य कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो उन कोणों के मान क्या होंगे। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। किसी चतुर्भुज का एक कोण समकोण है और अन्य कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो उन कोणों के मान क्या होंगे। बच्चों यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि चतुर्भुज का एक कोण समकोण है। चतुर्भुज का एक कोण क्या है? समकोण है। एक कोण समकोण है और समकोण होने की वजह से इसका मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, अर्थात कोण A बराबर हो जाएगा 90 अंश। माना कि
कोण बी बराबर हो जाएगा 2x अंश, 2x अंश। कोण सी बराबर हो जाएगा 3x अंश, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है बच्चों। और कोण डी बराबर हो जाएगा 4x अंश। सामने अनुपात को मान लिया है। बी बराबर 2x, सी बराबर 3x और डी बराबर क्या मान लिया बच्चों 4x अंश मान लिया, जबकि ए तो समकोण था इसलिए हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। चूंकि हमको ये भी ज्ञात है बच्चों कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश हो जाएगा। कोण ए 90 अंश, कोण बी दिया हुआ है 2x अंश, कोण सी दिया हुआ है 3x अंश और कोण डी दिया है बच्चों 4x अंश बराबर 360 अंश। x वाले को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9x अंश हो जाएगा। 90 धन 9x अंश बराबर हो जाएगा बच्चों 360। 9x बराबर हम पक्षांतर कर देंगे 360 हो जाएगा 90 अंश। 360 में 90 माइनस कर दीजिए बच्चों, 360 में 90 माइनस कर देने से हो जाएगा 270 अंश 270 डिग्री, अर्थात x बराबर हो जाएगा 270/9। काट देंगे बच्चों, 9 3 27 9 0 0। x का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों 30 अंश प्राप्त हो गया। जब x का मान 30 अंश आया तब कोण बी कोण सी और कोण डी के मान हमको मालूम करना है। तो कोण बी को हमने क्या माना था बच्चों, कोण बी को माना था हमने 2x, अर्थात 2 × 30 बराबर हो जाएगा 60 अंश। कोण सी को हमने क्या माना है, कोण सी बराबर है कितना माना है बच्चों 3x अंश, अर्थात 3 × 30 बराबर हो जाएगा बच्चों 90 अंश। वहीं कोण डी बराबर 4x अंश माना है, अर्थात 4 × 30 बराबर हो जाएगा बच्चों 120 अंश। ये क्या हुई हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए बच्चों देखें अगला प्रश्न है। एक चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। एक चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि कोण ए बराबर x अंश, कोण बी बराबर 2x अंश, कोण सी बराबर हो जाएगा 3x अंश और कोण डी बराबर हम मान लेते हैं बच्चों 4x अंश। इस तरह से हमको मानना पड़ेगा। चूंकि हमको मालूम है बच्चों कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब ए बराबर हमने क्या माना है बच्चों x अंश, बी बराबर हमने माना है 2x अंश, सी बराबर हमने माना है 3x अंश और डी बराबर हमने माना है 4x अंश। अब यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10x अंश हो जाएगा बच्चों। 10x अंश बराबर हो जाएगा 360 अंश। x अंश बराबर 360/10, इसको भाग कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारा 36 अंश। ये x का मान हमको मिल गया बच्चों 36 अंश। कितना मिल गया x का मान 36 अंश। अब x का मान जब 36 अंश मिल गया तो हम a b c d सब मान याद कर लेते हैं। तब कोण a बराबर हो जाएगा x अंश हमने माना था बच्चों, तो ये हो जाएगा 36 अंश। कोण b हमने माना है 2x अंश। कितना माना हमने बच्चों कोण b को 2x अंश माना है, तो 2 × 36 बराबर हो जाएगा 72 अंश। हमने कोण c को माना है, कितना माना है बच्चों 3x अंश। कितना 3x अंश, अर्थात 3 × 36 36 दिया कितना होता है बच्चों 3 × 6 18 3 3 10 108 अंश हो जाएगा। कोण डी बराबर हमने माना है 4x अंश। 4x अंश अर्थात 4 × 36 बराबर हो जाएगा बच्चों 144 अंश। कितना आ जाएगा 144 अंश। इस तरह हमको मिले चारों कोणों का मान। कोण ए 36 अंश, कोण बी 72 अंश, कोण सी 108 अंश और कोण डी 144 अंश। ये हमारा क्या होगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रश्नावली के साथ, अगले अध्याय के साथ, क्योंकि इस प्रश्न के साथ ये अध्याय समाप्त हो गया बच्चों। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।